जंगल की आत्मा। बच्चे ये नहीं जानते थे कि जिससे वो मदद मांग रहे हैं वो तो 20 साल पहले मर चुकी है। सर्दी अपने अरूज पर थी। शाम का वक्त था। चारों दोस्त साइकिल चलाते हुए गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। चलो दोस्तों, रेस हो जाए। मेरे से आगे कोई निकल ही नहीं सकता। आज मुझसे आगे कोई नहीं निकल सकता। मेरे से आगे निकल के दिखाओ। तेज और तेज। मैं किसी को नहीं जीतने दूंगा। रेस लगाते लगाते वो गांव से बहुत दूर निकल आए। उन्हें कुछ अंदाजा ही ना हुआ कि सूरज तो डूबने वाला है। ज़ैद भाई, ये तो बहुत देर हो गई है। हम तो बहुत दूर निकल आए। रात होने वाली है। अब हमें वापस चलना चाहिए। सर्दी भी कितनी ज्यादा है। चलो अब जल्दी जल्दी घर चलें। हाँ, तेज तेज चलाओ, बहुत देर हो रही है। ये ना हो अंधेरा ज्यादा हो जाए। वैसे भी ये जंगल थोड़ा खतरनाक है। तेज चलाओ, तेज। क्योंकि बहुत देर हो रही थी इसलिए वो चारों बहुत तेजी से साइकिल चलाते हुए वापसी के रास्ते पर जा रहे थे। जंगल बहुत घना था। सर्दी बहुत ज्यादा थी। अंधेरा फैल रहा था। अचानक हानिया के सामने एक दरख्त आ गया। वो उसे देख ही ना पाई और साइकिल उसके साथ जा टकराई। अरे हानिया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरे साइकिल का टायर टूट गया। ओहो, अब तो ये साइकिल चलने के काबिल ही नहीं। अब घर कैसे पहुंचेंगे? इसे ठीक कराए बगैर हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इस जंगल में से कौन ठीक करेगा? आओ आगे चल के देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। चलते हुए थोड़ा आगे जाते हैं ताकि किसी से मदद मांग सकें। मुझे तो सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ हाँ, बहुत ठंड है। अगर जल्दी कुछ ना किया तो इस सर्दी की वजह से मर जाएंगे। वो देखो, एक घर। हाँ, ये तो एक घर है, लेकिन इस वीराने में कौन रहता होगा? पता नहीं कोई रहता भी है कि नहीं। शायद खाली घर हो। नहीं, खाली तो नहीं लग रहा। वो देखो, वहाँ से तो रोशनी आ रही है। वो चारों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। घर के पास पहुंचकर वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा। शायद में कोई भी ना हो। चलो वापस चलते हैं। लगता है इस घर में कोई नहीं। उसी वक्त खिड़की में एक लड़की नजर आती है। उनसे पूछती है, क्या बात है, आप लोग कौन हैं और आपको क्या चाहिए? तीनों बच्चे उसे बताते हैं कि किस तरह से उनकी साइकिल खराब हो गई और उन्हें मदद चाहिए। वो लड़की उन्हें अंदर आने का कहती है। घर के अंदर बिल्कुल खामोशी होती है। वो लड़की उन्हें एक कमरे में ले जाती है। कमरे में आग जल रही होती है। घर के अंदर का माहौल बहुत गर्म होता है। बच्चों को वहाँ आकर काफ़ी सुकून मिलता है। वो सब आग के पास बैठ जाते हैं। लड़की उनको बताती है कि उसका नाम मारिया है। बच्चे उससे पूछते हैं कि आपके घर में और कौन कौन रहता है? तो मारिया बताती है कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। बच्चे ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? मारिया इस बात का कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद मारिया वहाँ से उठकर चली जाती है और कहती है कि तुम लोग थके हुए होगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। मारिया काफ़ी देर तक वापस नहीं आती। इतनी देर में वली को प्यास महसूस होती है और वो कहता है कि मुझे पानी पीना है। तलहा वली को कहता है कि वली जाओ, जाकर मारिया से पानी ले लो। वली मारिया को ढूंढने बाहर जाता है, लेकिन उसे पूरे घर में मारिया कहीं भी नजर नहीं आती। वो वापस आकर बताता है कि मारिया तो घर में नहीं है। ये सुनकर हानिया भी वली के साथ चल पड़ती है। वो जाकर पूरा घर छान मारते हैं, मगर घर में कोई भी नहीं होता। बहुत अजीब सी बात होती है।
घर में कोई सामान भी नहीं होता। भी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि मारिया कमरे में वापस आ जाती है। इस बार उसके हाथ में खाना होता है। बच्चे खाना देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही होती है। वो मारिया से पूछते हैं कि आप कहाँ थीं? हमने आपको बहुत ढूंढा। मारिया इस बात का कोई जवाब नहीं देती। बच्चे बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद वो मारिया से पूछते हैं कि आप सोती कहाँ हैं? आपके घर में तो कोई बिस्तर भी नहीं है, क्या आपको सर्दी नहीं लगती? तो मारिया आग की तरफ इशारा कर देती है। बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, वो हैरानगी से एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद मारिया उनको बताती है कि तुम लोग यहाँ से निकलकर दाएं तरफ जाओगे तो कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें एक कच्चा रास्ता दिखाई देगा। उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाओगे तो तुम्हें एक दुकान मिलेगी। बच्चे उसका शुक्रिया अदा करते हैं और मारिया के बताए हुए रास्ते पर उस दुकान को ढूंढ लेते हैं। एक बूढ़े अंकल साइकिलों को ठीक कर रहे होते हैं। बच्चे वहां पहुंचकर अपनी साइकिल को ठीक करवाते हैं। अंकल उनको बताते हैं कि मैं पहले इसी जंगल में रहा करता था और मेरी एक बेटी थी जिसका नाम मारिया था। एक साल बहुत शदीद सर्दी पड़ी और बहुत बर्फबारी हुई। हमारे पास जलाने के लिए लकड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई। बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं लकड़ी लेने के लिए बाहर भी ना जा सका। मारिया बहुत बीमार हो गई और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मारिया सर्दी की वजह से मर जाती है। फिर मैंने वो घर छोड़ दिया क्योंकि मारिया के बाद मेरा उस घर में दिल नहीं लगता था। इसलिए मैंने उस घर को छोड़ा और जाकर गांव में रहने लगा। अंकल उनको बताते हैं कि ये 20 साल पहले की बात है। उनकी बेटी मारिया 20 साल पहले मरी थी। बच्चे अंकल की बातें सुनकर परेशान हो रहे होते हैं। फिर अंकल उनको एक तस्वीर दिखाते हैं। मारिया की तस्वीर देखकर बच्चों का खौफ से बहुत बुरा हाल हो जाता है। नहीं, ये तो उसी लड़की की तस्वीर है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मारिया की ही तस्वीर है। लेकिन हम तो अभी इससे मिलकर आए हैं, ये तो जिंदा थी। तलहा, अंकल को बताओ, हम तो मारिया से अभी मिलके आए हैं। अंकल कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मारिया तो 20 साल पहले मर चुकी है। मगर वो तो अभी थोड़ी देर पहले मारिया से मिलकर आ रहे हैं। उसके साथ बैठकर बहुत सी बातें भी की हैं और मारिया ने उनकी मदद भी की है। बल्कि इस दुकान का रास्ता भी उन्हें मारिया ने ही बताया है। अंकल कुछ देर खामोश रहते हैं, फिर जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं। बच्चों, चलो मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ तुम लोगों से मारिया की मुलाकात हुई थी। बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अंकल के साथ चल पड़ते हैं। वो भागते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जिस घर में उनकी मारिया से मुलाकात हुई थी। मगर ये क्या, यहाँ तो अब कोई घर नहीं होता, बल्कि एक टूटा हुआ और पुराना खंडर होता है। अंकल उसे देखकर कहते हैं, हाँ यही तो था मेरा घर। मारिया तुम लोगों को कहाँ मिली थी? बच्चों को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बताएं। अभी कुछ देर पहले ही तो ये घर बिल्कुल ठीक था। इसके अंदर रोशनी चल रही थी, इसके दरवाजे बिल्कुल ठीक थे और इसी घर में मारिया उनसे मिली थी। अचानक हवा तेज हो जाती है। दरख्तों के पीछे एक हल्की सी रोशनी नजर आती है। बच्चे खामोश हो जाते हैं। एक लड़की की परछाई नजर आती है। वही चेहरा, वही मारिया। ये तो मारिया है। अंकल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मारिया, मारिया मेरी बच्ची। अंकल की आवाज़ कांप जाती है। मारिया की रूह कुछ लम्हे खामोश खड़ी रहती है, फिर आहिस्ता से मुस्कुराती है और हवा में गायब हो जाती है। अंकल बहुत जज्बाती हो जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। उनको देखकर बच्चे भी रोने लगते हैं। बच्चे अंकल को तसल्ली देते हैं।
अंकल बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से वो एक बार फिर अपनी बिछड़ी हुई बेटी से मिल पाए। उसके बाद अंकल कहते हैं, बच्चों मैं समझ गया कि मेरी बेटी की रूह आज भी इसी जंगल में रहती है और जो लोग मुसीबत में होते हैं उनके काम आती है। आज भी वो यही चाहती थी कि तुम लोग खैरियत से घर पहुंच जाओ। बच्चे अपनी साइकिलें लेते हैं और घर की तरफ चल पड़ते हैं। वापसी पर वो सब खामोश होते हैं, बहुत उदास होते हैं। उन्हें मारिया जैसी दोस्त के बिछड़ने का गम होता है, लेकिन दिल ही दिल में वो मारिया का शुक्रिया भी अदा करते हैं। वो खैरियत से घर वापस जा रहे हैं। बच्चे तो खैरियत से घर पहुंच जाते हैं, मगर कहते हैं कि आज भी मारिया की रूह उस जंगल में भटके हुए और मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खौफनामा कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।